आते ही देवगुरु बृहस्पति हटाएंगे प्रतिबंध और चार बड़े बिगड़ते कार्य को बनाने वाले हैं। दोस्तों हम बात करें वृश्चिक राशि के बारे में, काफी संकट समस्याओं का सामना आप जरूर किए हैं, सफलता मिलने वाली कामयाबी आपसे रूठ जरूर गए हैं। दिन प्रतिदिन आप संकट समस्या के जाल में जरूर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कठिनाई परेशानियों का सामना जरूर कर रहे हैं। जैसे लग रहा है जीवन थमसा गया हो, ना तो आगे जाने का नाम ले रहा है, ना पीछे आने जाने का नाम ले रहा है। बीच नदी में आप संघर्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। दोस्तों जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से हमारे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र गंगा जल की तरह होते हैं। कुंडली के किसी भी घर में यदि अशुभ ग्रहों की स्थिति बनी हुई रहे, तो उस घर पे यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो उस घर में दुख दर्द पीड़ाओं को जला करके उस घर को तो पहले पवित्र और शुद्ध कर देते हैं, इसके बाद सुख सुविधा से उस घर को भर देते हैं। क्योंकि ये आपकी राशि कुंडली, और कुंडली में हम 4 से 5 घर और 4 से 5 ग्रहों की स्थिति बताने वाले हैं, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति का आगमन से कैसे करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे आपको सफलता मिलने वाली है। ये सच है कि काफी संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे हैं आप, पर एक तरफ दुख दर्द पीड़ा में से आप गुजर रहे हैं, तो दूसरी तरफ धन का आगमन नहीं हो रहा है। एक तरफ कठिनाई परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुप्त शत्रु उत्पन्न हो चुके हैं। एक तरफ धन की हानि, तो एक तरफ रोग ऋण से ग्रसित, यानी जीवन जैसे लगता है जैसे आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अपने जीवन में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, सफलता नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा वास्तविक में दोस्तों नहीं है। यदि आप वृश्चिक राशि में आपका जन्म हुआ है, तो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति आप है, क्योंकि आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपके विवेक हमेशा अपने चरम सीमा पर होता है। हमेशा आप सफलता के बारे में सोचते हैं, और अपने सफलता के करीब पहुंच करके आप थोड़ी सी कठिनाई परेशानियों के लिए आप चूक जाते हैं, और वहां से आपको वापस लौटना पड़ता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है, क्योंकि 10वें घर पे केतु की दृष्टि पड़ने के कारण, और 5वें घर पे राहु के शनि महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण, चौथे घर पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण, क्योंकि 10वें घर पे केतु की दृष्टि पड़ने के, क्योंकि 10वां घर जो होता है सब सफलता का, भाग का, कैरियर का घर माना जाता है, और यहाँ पे केतु की दृष्टि, और केतु सेवा, सत्ता, रोग ऋण, लोभ मोह दया धर्म के कारक माने जाते हैं। तो ये केतु आपके कर्म के घर में, भाग के घर में, सफलता के घर में अभी विराजमान है। लेकिन इस वक्त जितना आप संघर्ष मेहनत दया धर्म की भावना रखेंगे, उतने ही आप जीवन में सफलता पाते हुए नजर आएंगे, उतने ही आपके जीवन में कामयाबी मिलेगी, उतने ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं 5वें घर पे दृष्टि शनि महाराज के कारण, जो कि बिजनेस, व्यापार, करियर, परिवार, संतान के घर, शिक्षा के घर माने जाते हैं, यहाँ ये जरूर है कि 5वें घर में आपको कठिनाई परेशानी रुकावटें का सामना करना पड़ता है। जैसे लगता है कि सफलता अब हमें मिल जाएगी, लेकिन मिलते मिलते वो नहीं मिलती, प्रतिबंध लग जाते हैं। ये शनि महाराज की दृष्टि के कारण। चौथा घर जो होता है भूमि का, वाहन का, माता पिता का घर माना जाता है, सुख सुविधा का घर माना जाता है। जो आप मकान बनाने को लेकर सोच रहे थे, भूमि जमीन खरीदारी को लेकर के सोच रहे थे, कोई वाहन खरीदना चाहते थे, लेकिन वो कार्य आपका अधूरा रह गया था, वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो सपने भी अब आपका पूरा होने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी 9वें घर पे पड़ चुकी है, पड़ने वाली है। और 9वां घर जो होता है विदेश यात्रा का, विदेश से धन आगमन का, भाग दौड़ का, धर्म का घर माना जाता है, साहस का, पराक्रम का, हिम्मत का, ऊर्जा का भी घर माना जाता है। और अंक ज्योतिष में 9 अंक यानी मंगल ग्रह का कारक माना जाता है, जो कि मंगल साहस, पराक्रम, धैर्य, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। मंगल की सुई की नोक बराबर दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, तो व्यक्ति कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनका मनोबल टूट जाते हैं। व्यक्ति की सिर्फ सांसें चलती है, और व्यक्ति एक जिंदा लाश की तरह बन जाते हैं। और एक तरफ व्यक्ति संघर्ष में प्रयास करते रहते हैं, और दूसरी तरफ यदि मंगल की अशुभ दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति मुर्दे के समान हमेशा लेटे रहते हो, अपने जीवन में सफलता कामयाबी नहीं पाते। इतने खतरनाक मंगल की दृष्टि होती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति पे दृष्टि पड़ने का, 5वें घर पे शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ने के जो बाधा उत्पन्न हो, जो रुकावटें उत्पन्न हो रही थी, वो रुकावटें बाधा हटेंगे। वहीं 10वें घर पे जो आप मेहनत संघर्ष कर रहे थे केतु महाराज की वजह से, रोग ऋण से आप ग्रसित थे, और अब रोग और ऋण कर्जे से राहत मिलती हुई नजर आएंगे। वहीं चौथे घर पे जो कार्य अधूरे पड़े हुए थे, जो आपके सपने सच नहीं हो पा रहे थे, ये अब आपके सपने भी सच हो पाएंगे, क्योंकि 9वें घर पे राहु की, 9वें घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति को शिक्षा मंत्री भी कहे जाते हैं, उनके पास अथाह शिक्षा के भंडार होता है। राहु देव महाराज को वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मंत्री भी कहा जाता है, जो उनके पास अथाह आइडिया के भंडार होते हैं। एक तरफ
राहु महाराज की दृष्टि, और एक तरफ गुरु महाराज की दृष्टि, एक तरफ शिक्षा ज्ञान, एक तरफ आइडिया संचार, यानी जीवन खुशहाली होने वाला है। हर एक प्रतिबंध हटेंगे और हर एक सपना आपका सच होते हुए नजर आने वाले, ये दोस्तों 100% सच साबित होने वाला है। आप यकीन करें या न करें, आपके भाव और भविष्य दोनों बदल जाए।